अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग है लास्ट वीक का। रियाद में बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था और बारिश वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हुई है लास्ट वीक। और ठंड पहले काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन एकदम से जब बारिश हुई है तो उसके बाद काफ़ी कम हो गई है ठंड। वैसे तो अभी भी ठंड है, लेकिन अब बेरेबल ठंड है थोड़ी। और बस फिर हम लोग जब बारिश होती है तो फिर हम ऐसे ही निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे। लेकिन हमारे साथ इस दफ़ा बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार रहे हैं और ऑलमोस्ट सारा टाइम ही घर में गुजर गया है। हम बाहर भी नहीं निकल सके, और इस वजह से कि बच्चे भी बीमार, पहले नाइल बीमार हो गया था और फिर मिना। और असल में तो मेरे साथ लास्ट ईयर भी यही हुआ था, क्योंकि नाइल की बर्थ हुई थी और वो छोटा था, तो उस वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। और रियाद में जो है ठंड काफ़ी ज़्यादा आती है, सर्दियों में मज़े का मौसम होता है और यही कुछ मंथ्स होते हैं आउटिंग्स वगैरह करने के, जिसमें आप पार्क्स जा सकते हैं या इधर उधर घूम सकते हैं। मौसम बहुत मज़े का प्लेजेंट मौसम होता है। लेकिन हम लोगों का लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, मिस हो गया था, और इस दफ़ा भी यही सीन हो रहा है हमारे साथ। तो ये जो क्लिप है, ये नाइल की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया था रात को, इसका 102 से भी ऊपर चला गया था। और आप टाइम देख रहे होंगे। फिर हम हॉस्पिटल लेके गए थे इसको इमरजेंसी में, और फिर वापसी पे मैंने ये क्लिप बनाया था। और रोड्स बिल्कुल खाली थी और काफ़ी मज़ा का लग रहा था ये, और बारिश भी हो रही थी, लेकिन थोड़ी परेशानी थी। तो इतना कोई मुझे तो मज़ा तो नहीं आ रहा था, क्योंकि नाइल को काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर हो गया था और इसको मैंने स्पॉन्जिंग वगैरह की थी, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ा था। तो इस वजह से ना थोड़ी परेशानी हो गई थी, और छोटा बच्चा इस वजह से ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि अब तो मैं फ़ीवर से भी डर जाती हूँ। और आप लोगों को पता होगा सबको कि हमें कोरोना भी हुआ था, बच्चों को भी हुआ था। तो वैसे भी अब तो हालात ऐसे हैं कि जिसको भी फ़ीवर होता है सारे ही डर जाते होंगे। तो इसको फिर हम इमरजेंसी में लेके गए थे, तो डॉक्टर ने इसको चेक वगैरह किया था और फिर इसको एंटीबायोटिक उसने स्टार्ट करवा दी थी। और बस इसके फ़ीवर का हमने फिर सबसे पहले तो उसको हमने कम करने की कोशिश की थी जब वो ठीक हो गया। और ये उसी के बाद के क्लिप्स हैं। ये दिन में हम सारी रात जागते रहे थे और फिर सुबह हो गई थी, तो फिर हम नाश्ता करके ही सोए थे। अच्छा, आज मैं आपके साथ ये मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये हैं बलोची फ्राइज़, इनको बोलते हैं। और ये मैंने इंटरनेट से ही रेसिपी देखी थी, लेकिन मैंने थोड़े से चेंजेस के साथ बनाई थी, और ये बहुत मज़े के बने थे। और मुझे तो वैसे ही स्पाइसी से चिप्स और स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए मैंने चाट मसाला मेरा होममेड होता है वो लिया था, कुटी लाल मिर्च ली थी, कसूरी मेथी ली थी, गरम मसाला, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट लिया था। और उसके अलावा मैंने हरा धनिया लिया था, हरी मिर्च ली थी और लेमन लिया था। और फ्रेंच फ्राइज़ को पहले फ्राइज़ को मैंने कट करके और उनको फ्राई कर लिया था अलग से। और फिर मैंने एक पैन में ऑयल लेके थोड़ा सा, और उसमें मैंने फ्राइज़ ऐड करके, और फिर मैंने सारी स्पाइसेस ऐड कर दी थी और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, टॉस कर लिया था। बस अब मैंने सबसे पहले इसमें फ्राइज़ को थोड़ा सा फ्राई करके इसमें सबसे पहले मैंने स्पाइसेस ऐड कर ली थी। सॉरी फॉर द मैस, थोड़ा सा मैस हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें वो लेमन के मैंने क्यूब्स बना के रख लिए थे, क्योंकि एक दफ़ा मेरे पास ज़्यादा लेमन आ गए थे, तो फिर मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी रही है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे बार बार वो स्क्वीज़ नहीं करने की टेंशन होती। चलें जी, अब ये मैंने कर लिया, तो मैं इसके अंदर लेमन और कोरिएंडर और वो भी डाल दूँगी, हरी मिर्च। और फिर मैंने इसको एक दफ़ा दोबारा से टॉस कर लिया, और थोड़ी देर बस मैंने इसको मिक्स किया, और फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया। और ये बहुत ही मज़े के बने थे। और फ्रेंच फ्राइज़ तो हर फॉर्म में मज़े के लगते हैं, तो ये वाली जो फॉर्म है इसमें भी काफ़ी मज़े के लग रहे थे। जैसे मसाला फ्राइज़ आप कह रहे होते हैं OPTP वगैरह के, उस तरह का टेस्ट था इनका, और काफ़ी मज़े के बने थे। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।
और बस मेरा यहाँ का ब्लॉग यहाँ तक ही है। इसमें ऐसे कोई इतनी ज़्यादा वो तो नहीं थी कि मैं आपको क्लिप्स कुछ दिखाती, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से आउट ऑफ टच हो रही हूँ अपने चैनल से, तो अब मैं ज़रा फॉर्म में वापस आ रही हूँ और कुछ रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर करूँगी। एक्चुअली मुझे रेसिपीज़ शेयर करने का तो बिल्कुल ही चांस नहीं मिलता, क्योंकि नाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम देता है, तो मैं कुकिंग ही मुश्किल से कर पाती हूँ। और बस मैं ब्रेक्स ले लेके कुकिंग करती हूँ, तो शूट करना तो बहुत ही दूर की बात है। इस वजह से मैं थोड़ी आउट ऑफ टच हुई हूँ, लेकिन अब चैनल मोनेटाइज भी हुआ है, इसलिए मैं इसको छोड़ना भी नहीं चाहती। तो बस यही चलता रहता है। आपको पता ही है कि कैसी लाइफ होती है, जो अकेले रहते हैं वो सारा काम भी खुद करना होता है उन्होंने, और वो सारा कुछ। तो इस वजह से अब मेरे फ्राइज़ आप देखें, आपको देख के ही इसको दिल करेगा कि आप इसको ट्राई करें। अच्छा जी, और अब ये जो क्लिप्स हैं ये हैं मेट्रोल्स के, और मैं थोड़ा सा आपको जगहों के बारे में भी गाइड इसलिए करती रहती हूँ कि मेरे ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो रियाद से ही हैं, और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप डिटेल्स बताएं, और मेरे लिए सबको पर्सनली बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से फिर मैं अपनी वीडियो में ही सारा कुछ डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये मेट्रोल्स हैं, और हमने एंटरटेनर पे ये बाय वन गेट वन में मिल रहे थे, और हमारा एंटरटेनर बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, और हमने इस ईयर तो पूरा यूज़ ही नहीं किया ना वो, क्योंकि हमने बाहर खाना वगैरह ही नहीं खाया, डाइन आउट ही नहीं किया कोरोना की वजह से। तो बस हमने कहा चलो ये खा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हम। यहाँ के मेट्रोल्स जो थे उनमें हमने एक मठारी लिया था और एक मलाई चिकन लिया था, और इतने डिसअपॉइंटिंग रोल्स थे, आप बिल्कुल ना जाइएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो हमारे जैसे पाकिस्तान के सिल्वर स्पून या इस तरह के होते हैं रोल्स वहाँ के, उस तरह के होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी उस तरह के नहीं थे, और बिल्कुल फीके से और अजीब सी इन्होंने फीलिंग अंदर की हुई थी। बस आप कह लें चिकन की फीकी सी उन्होंने वो उस पीसेस रख के, और बिल्कुल फीकी सी उन्होंने चटनियों से ना उसकी फीलिंग की हुई थी, और हमें तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, तो हम दोबारा कभी भी नहीं जाने लगे यहाँ पर। और क्वांटिटी भी बिल्कुल थोड़ी सी थी, इतनी कोई ख़ास नहीं थी। और उसके बाद फिर हम पिज़्ज़ा हट की ऑफ़र थी कि आप एक लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो आपको जो सेकंड पिज़्ज़ा है वो 9 रियाल में मिलेगा, मतलब ये 45 रियाल में आपको 2 पिज़्ज़ाज लार्ज मिल रहे थे। और हम लोग वीकेंड पे वैसे भी डाइन आउट करते हैं बाहर से ही, तो फिर हमने सोचा चलो मेट्रोज़ ने तो हमें डिसअपॉइंट कर दिया है, तो हम पिज़्ज़ा हट ऑर्डर कर लेते हैं। और पिज़्ज़ा हट का हमारा फेवरेट फ्लेवर जो है वो है हॉट स्टफ़ चिकन, और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइस होती है, और इवन उन्होंने ग्रीन चिलीज़ ही ऊपर उन्होंने जो है स्प्रिंकल की होती हैं छोटी छोटी कट करके। तो हम वैसे ही स्पाइस लवर हैं, तो हमें तो वो वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पिज़्ज़ा आ गया था कि हम खुश हो गए थे कि अब हम रात को मूवी नाइट करेंगे और इन्जॉय करेंगे, और हमने वाकई इसको फुल इन्जॉय करके खाया था। चलें जी, मैं यहाँ पे अपना व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ, और लाइक्स और कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, और आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।